Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockwell VP College Vapi, and we will continue our chapter that is calculation of capital budgeting, 7 number sum. Now the company is considering two mutual exclusive project, and both the project require the cash outflow of rupees 50,000 each, and have a life of 5 years. The company's required rate of return is 10% with the taxation rate of 50%. The project will be depreciated by the straight line method. The company cash flow before depreciation and tax are as follow. And again, cash flow before depreciation and tax is given. Your cash flow for project A and project B. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 years. Project A, same cash flow 20,000 for each 5 years. Project B 30,000, 15, 12, 25 and 25,000, and discounted at the 10% already given in some value, that is 0.909, 0.826, etc. You are required to calculate average rate of return, payback period, NPV and the profitability index. So simple सा सम है. फर्स्ट आपको खाली क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज डिटरमाइन करना है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT. क्लियर. चलो फर्स्ट प्रोजेक्ट ए. प्रोजेक्ट ए, सो फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो. सो आउटफ्लो कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस और माइनस वर्किंग कैपिटल. नाउ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है, 50,000 है फॉर बोथ द प्रोजेक्ट. ओके, इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ नहीं है यानी जीरो, वर्किंग कैपिटल भी कुछ नहीं है जीरो. इट मीन्स हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, ₹50,000. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT कैलकुलेट करना है. सो CFAT कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मेथड याद करना है ना, पर्टिकुलर्स ईयर 1, 2, 3, 4, 5. सो फर्स्ट आपको सम्स में क्या दिया है, तो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज गिवन ना, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज गिवन एंड अप टू 5 years वैल्यू सेम है, दैट इज 20,000, 20,000, 20,000. ये आपको कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज गिवन, और हम लोग को क्या चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स चाहिए. ओके, सो 20,000 लिख लिया, माइनस डेप्रीशिएशन करना है. नो डेप्रीशिएशन आपको वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे वर्किंग नोट है, डेप्रीशिएशन एट स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है. सो स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो 50,000 इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो एवरी ईयर का वैल्यू सेम, डेप्रीशिएशन दैट इज व्हाट 10,000. क्लियर. सो डेप्रीशिएशन 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 in the 10,000. So आपको क्या मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स. कैश फ्लो बिफोर टैक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, टैक्सेबल इनकम. सो 20 minus 10, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 in the 10,000. Clear. Taxation at the rate of 50%. So 10,000 का 50%, 5,000, 10,000 का 50%, 5,000, 5,000, 5,000 and the 5,000. So आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो 10 minus 5, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 and the 5,000. so उसमें ऐड कर देना डेप्रीशिएशन. सो डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना है, 10,000. ओके, सो ये हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया, दैट इज CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज 15,000 रुपीज, 15,000 इन ईच ऑफ द ईयर सेम. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो ये मेन आपका बेसिक है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. फॉर्मेट CFBT माइनस डेप्रीशिएशन, तो CFBT माइनस टैक्स, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ARR. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ARR, आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी ये देखना है आपको ना. ओके, सो 5,000 प्लस 5,000 हर एक सेम है, 5,000 प्लस 5,000
plus 5,000 plus 5,000 divided by 5. Number of years 5 na, so 5 plus 5 plus 5 plus 5, that is 25,000 divided by 5. Okay, so average profit after tax कितना आया 5,000. Clear? Next is what average investment find out करना पड़ता है, that is investment divided by 2. So investment कितना है 50,000 divided by 2. So आपका average investment कितना आएगा 25,000. So हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे कि average profit after tax कितना आया 5,000, average investment 25,000 into 100. ओके, सो 0.2 आएगा इंटू 100, यानी आपका ARR कितना आएगा 20%. क्लियर? चलो नेक्स्ट इज व्हाट पे बैक पीरियड. ना अभी यहाँ पे ध्यान देना है, पे बैक में आपको दो मेथड सिखाया, कैश फ्लो इज कांस्टेंट एंड कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट. अभी यहाँ पे ध्यान दो कि कैश फ्लो इज कांस्टेंट, भले आप वो क्यूमुलेटिव से भी करेंगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, बट ये फटाफट हो जाएगा. सो 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर सबका कैश फ्लो क्या है सेम है ना. सो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में डालेंगे कि हियर कैश इनफ्लोस आर कांस्टेंट every year. So payback period is what initial investment divided by annual cash inflow. So initial investment कितना है 50,000, annual cash flow 15,000 सेम मिल रहा है every year. Okay, so 50,000 divided by 50,000 divided by 50,000, that is 3.33 years. ऐसा समझ में. नाउ एग्जैक्ट करना है तो आपको क्या करना है 0.33 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट के बाद 33 है ना, सो 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3.96 इक्वल टू व्हाट 4 months. Therefore payback period is what 3 years and 4 months, और डायरेक्टली 3.33 years भी आपका आंसर राइट ही होता है. सो यहाँ पे वो डिफरेंस वैल्यू क्यूमुलेटिव करना जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैश फ्लो क्या है सेम है एवरी ईयर. क्लियर? चलो थर्ड इज व्हाट एनपीवी कैलकुलेट करना है. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 4 कॉलम याद रखनी है, ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट रेट, whatever percentage is given and the present value. So year 1 2 3 4 5 दे दिया. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हम लोग ने फाइंड आउट किया ना 15,000 एवरी ईयर सेम है. सो 15,000 एंड द 15,000 एंड डिस्काउंट रेट सम्स में दे दिया क्वेश्चन में. ईयर 1 का वैल्यू 0.909, 0.826 वगैरह. सो आपको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. सो 15,000 इंटू 0.909, दैट इज 13,635. 15,000 इंटू 0.826, 12,390. 15 इंटू 0.751, 11,265. 15 इंटू 0.683, 10,245 एंड 9,315. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा 56,850. सो एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो ना. ओके, सो इनफ्लो कितना आया 56,850 माइनस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 रुपीज. सो हमारा एनपीवी पॉजिटिव आया 6,850 रुपीज. क्लियर? देन हमको फाइंड आउट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो ना. सो इनफ्लो कितना है जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज 5,6,850 डिवाइडेड बाय 50,000. ओके, सो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.137. ना अभी आपको यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह वगैरह. ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1, सो इनडायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे ग्रेटर देन 1 यानी एक्सेप्ट. एनपीवी भी पॉजिटिव आया, दैट इज ग्रेटर देन 0, सो एक्सेप्ट. पूछा तो नहीं है बट लिख लेंगे. क्लियर? लाइकवाइज फॉर प्रोजेक्ट बी. सो फर्स्ट डिटरमाइन करना है कैश आउटफ्लो, उसके लिए कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस और माइनस वर्किंग कैपिटल. नाउ प्रोजेक्ट बी के लिए भी कैश कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सेम ही है 50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 0 है, वर्किंग कैपिटल 0 है. सो हमारा कॉस्ट ऑफ द आउटफ्लो क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 50,000.
सो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो सेम कॉलम पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5 ईयर्स का. फर्स्ट कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस गिवन ना सम में. ओके, सो फर्स्ट ईयर में कितना दिया 30,000. क्वेश्चन देखना है आपको, ये सब दिया ही है 30 15 ये सब. हाँ ओके, सो 30,000 देन आफ्टर 15,000 12,000 25,000 and the 25,000. नाउ डेप्रिसिएशन पहले फाइंड आउट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन होगा. सो डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में करना है ना, सेम डेप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. सो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 10,000. सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम 10,000 10,000 10,000 10,000 एंड दी 10,000. सो 30 माइनस 10 20,000 आपका क्या आएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स. It is also called as what taxable income. So 20,000, 15 minus 10, 5,000, 12 minus 10, 2,000, 25 minus 10, 15,000 and 25 minus 10, 15,000. माइनस टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 50%. सो 20,000 का 50%, 10,000, 5,000 का 50%, 2500, 2,000 का 50%, 1,000, 15,000 का 50%, 7500. ओके, सो माइनस करेंगे टैक्स. तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो 20,000 माइनस 10,000 10,000, 5,000 माइनस 2500. सो 2500 ही रहेगा. 2,000 माइनस 1,000 1,000, 15 माइनस 750 7500 रहेगा और यहाँ पे भी 7500 प्लस डेप्रिसिएशन कर देना है. सो डेप्रिसिएशन वैल्यू 10,000 है ना, हम लोग ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो एवरी ईयर सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 10,000 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हम लोग को सम्स में चाहिए. सो 10 प्लस 10 20,000, 10 प्लस 2,500 यानी 12,500. यहाँ पे 10 प्लस 1 11,000, 10 प्लस 7 5 यानी 17,500 एंड यहाँ पे 10,000 7 5 यानी 17,500. तो हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया. ओके, सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे ARR. सेम कैलकुलेट करना फॉर मशीन ए एंड मशीन बी. सो ARR एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है ना. नाउ टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 10,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500. क्लियर. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5. क्लियर. सो आप डिवीजन ऐड करेंगे. सो 28,500 आएगा डिवाइडेड बाय 5. सो हमारा आंसर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,700. एवरेज इन्वेस्टमेंट तो सिंपल सा फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. सो 50,000 डिवाइडेड बाय 2. सो एवरेज इन्वेस्टमेंट सेम आएगा 25,000. ओके, सो ARR में रखेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 5,700. एवरेज इन्वेस्टमेंट 25,000 इंटू 100. ओके, सो डिवीजन करेंगे तो 0.228 इंटू 100. सो ARR कितना आएगा 22.8%. क्लियर. चलो नेक्स्ट इज व्हाट पे बैक पीरियड. ना अभी यहाँ पे देखो पे बैक पीरियड में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एवरी ईयर डिफरेंट है ना, सेम नहीं है. सो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. सो क्यूमुलेटिव के लिए कौन सा कॉलम ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो ईयर 1 में कितना आया 20,000, देन ईयर 2 में 12,500, 11,000, 17,500 एंड द 17,500. ओके, नाउ हम लोग को क्यूमुलेटिव करना है. सो 20,000 का 20,000 रहेगा. 20 प्लस 12,500 दैट इज 32,500 प्लस 11 43,500 प्लस 1750 दैट इज 61,000
प्लस 17,500 दैट इज 78,500। तो ये क्यूमुलेटिव फाइंड आउट कर लिया। नाउ अभी आपको क्या देखना है, पेबैक में हमारा इन्वेस्टमेंट कितने ईयर में कवर अप होगा। सो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000। सो फर्स्ट ईयर में कवर अप नहीं होगा, सेकंड ईयर में नहीं होगा, थर्ड ईयर में नहीं होगा, फोर्थ ईयर में होगा बट ज्यादा। इन शॉर्ट थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड ईयर में इतना कवर अप हो गया, रिमेनिंग कहां से कवर अप होगा, फोर्थ ईयर के कैश फ्लो से। सो फर्स्ट हम लोग डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 50,000, नियरेस्ट वैल्यू 43,500 से। ओके, सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया 6,500। नाउ ये 6,500 कहां से कवर अप होगा, 4 ईयर के कैश फ्लो से। सो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शन पॉइंट, दैट इज डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया 6,500 और ये नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो से कवर अप होगा, एंड नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है 17,500। आया समझ में, दैट इज 17,500। सो हमारा आंसर आएगा 0.37। ओके, सो हमारा आंसर कितना आया 1 2 3 3.37 आया। सो पेबैक इज व्हाट 3.37 ईयर्स आया जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं 0.37 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आंसर आएगा 4.44 इज व्हाट 4 मंथ हो जाएगा। Therefore, payback period is what 3 years and 4 months. Clear? चलो नेक्स्ट एनपीवी फाइंड आउट करेंगे। सो कॉलम तो सेम, ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। नो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो 20,000 1250 ये आएगा। हाँ, ओके, सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 20,000 1200 11,000 then 17,500 and the 17,500 ये डिस्काउंट वैल्यू दे दिया। प्रेजेंट वैल्यू 20,000 इंटू 0.909 18,180 12,500 इंटू 0.826 10,325। ओके, सो ये मल्टीप्लाई करना है आपको खाली। सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा 59,587। सो एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो कितना आया 59,587 माइनस आउटफ्लो 50,000। ओके, सो हमारा आंसर पॉजिटिव में आया 9,587 रुपीज विच इज ग्रेटर देन 0। सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ओके, लास्ट इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो। इनफ्लो कितना आया जो हम लोग ने कैलकुलेट किया 59,587, आउटफ्लो 50,000। सबका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.19। अगेन इट इज ग्रेटर देन 1, सो एज पर द क्राइटेरिया एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। बट आपको यहाँ पे सम्स में पूछा नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना है और कौन सा नहीं लेना है। आया समझ में कैसे करना था, तो ये इजी सम था, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया था और हम लोग को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।